बहुत समय पहले नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव नामक भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा होती थी। यह स्थान एक घने जंगल से घिरा था और यहाँ के स्थानीय आदिवासी, विशेषकर सब्र जाति के लोग, इस देवता की भक्ति में रत थे। नीलमाधव का मंदिर एक पवित्र स्थान था जहाँ लोग दीपों और फूलों के साथ भगवान की आराधना करते थे। उसी समय ओडिशा के एक प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न को एक रात सपना आया। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे नीलांचल पर्वत पर प्रकट हो चुके हैं और राजा को वहां जाकर उनकी सेवा में एक नया मंदिर बनवाना चाहिए। यह सपना इतना वास्तविक था कि राजा ने इसे भगवान का आदेश मान लिया। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति जंगल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आदिवासी मुखिया विश्ववसु से हुई। विश्ववसु नीलमाधव की पूजा करता था, लेकिन उसने तुरंत नीलमाधव को दिखाने से मना कर दिया। बाद में जब विद्यापति ने विश्वास जीत लिया, तब विश्ववसु ने उन्हें नीलमाधव के दर्शन कराए। परंतु जब राजा ने वहां पहुंचकर मूर्ति को लाने की कोशिश की, नीलमाधव अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र तट पर जाने का निर्देश दिया, जहां उन्हें एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा, दरु, मिलेगा। राजा और उनके मंत्री जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा, जो अद्भुत प्रकाश से प्रकाशित था। यह लकड़ी विशेष थी, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जानी थीं। राजा ने लकड़ी को महल में लाकर मूर्तियां बनाने के लिए कारीगर बुलाए। उसी समय भगवान विष्णु वृद्ध कारीगर का रूप धारण कर आए और मूर्तियां बनाने का काम अपने हाथों में लिया। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उन्हें नहीं देखेगा। परंतु 15 दिन बाद ही राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। कारीगर गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया कि यही उनका असली स्वरूप है। मूर्ति निर्माण के बाद अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में भव्य मंदिर में स्थापित की गईं। लोग इन मूर्तियों को देखकर अचंभित थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। भगवान जगन्नाथ की भक्ति के रूप में राजा ने वार्षिक रथ यात्रा शुरू की। 3 विशाल रथ बनाए गए, जिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बैठाकर नगर के चारों ओर यात्रा कराई गई। इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते और भगवान के दर्शन करते। मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। महाप्रसाद, जिसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हों पर तैयार किया जाता है, भक्तों में बांटा गया। यह प्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि इसे ग्रहण करने से हर भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह चमत्कार भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत करता है। भक्त इस ध्वज को देखकर भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखें, वह एक जैसा ही दिखाई देता है। यह एक अद्भुत रहस्य है जो भगवान जगन्नाथ की सर्वव्यापकता और अनंत शक्ति का प्रतीक है। भक्त इस चक्र को देखकर अपने अंदर भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं